आप लोगों को मंदिर में घुसने नहीं देते, आप लोगों के लिए आवाज उठाए क्या? उन्होंने कभी ये कहा कि उस आदिवासी बहन के साथ हम खड़े हैं? तो आज जो हो रहा है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है। फिर भी जिस बजरंग दल आरएसएस के बलबूते पर आप लोग भी फुदकते हो, संविधान हक देता है, आर्टिकल 25। मैं इसको समर्थन नहीं करता, मैं इसके खिलाफ हूँ, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सालोम, जय भीम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? जब से इस देश में बीजेपी सरकार आया है ना, तब से अंधभक्तों की अंधभक्ति, जात पात की लड़ाई, छूत अछूत की बीमारी, भेदभाव का काम, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ही भयानक तरीके से रूप धारण करके अपना काम कर रहा है। और इस पर बीजेपी के कोई भी नेता, कोई भी चाटुकार नेता एक लफ्ज नहीं बोलता कि हम इस सारे चीजों को खंडन करते हैं या कंडेम करते हैं। आज तक किसी ने नहीं बोला। ऐसी घिनौना काम और घटिया काम 2014 से पहले होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। और जब से उड़ीसा स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट आया है, तब से अंधभक्तों की अंधभक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, केंद्रापड़ा। वहां पर एक आदिवासी बहन आंगनवाड़ी बनकर आंगनवाड़ी में आती है, वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन वहां के लोगों को जब पता चलता है कि वो आदिवासी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। और जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने इनका नट टाइट किया, इनका चूड़ी कसना शुरू किया। लोगों ने अपना स्टेटमेंट बदला कि गांव में बच्चे थे नहीं, इसलिए हम लोगों ने भेजा नहीं। लेकिन जब हमारी बहन, जो आदिवासी बहन, वहां पे जाने से पहले, इससे पहले जो टीचर थी, तब बच्चे गांव में थे। जब से आदिवासी बहन आने लगी, तब से अचानक से बच्चे गायब होने लगे, जादू की तरह। और फिर गांव वालों ने गलत सलत स्टेटमेंट दिया, हम लोग छूत अछूत को नहीं मानते। ये बातें वो बहन ने कभी रिवील ही नहीं किया था कि गांव वालों का रवैया ऐसे है मेरे प्रति। लेकिन सच को कोई छुपा नहीं सकता, उसको कोई ढक के नहीं रख सकता। उड़ीसा का ही एक जिला बलांगीर, तुरकिला ब्लॉक में एक गांव है। वहां पर दलित की बस्ती में स्ट्रीट लाइट बंद कर दिया, उनको सड़क पे चलने के लिए रोक दिया गया, उनका पीने का पानी भी बंद कर दिया गया। क्यों? वो लोग दलित हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिला से खबर आया है, प्रजापति समाज के लोग, वो लोग भी दलित है। प्रजापति समाज के लोगों को वहाँ का पानी, रोड सब बंद कर दिया गया। वो लोग नदी का पानी नहीं पी सकते, नहर का पानी नहीं पी सकते, नाले से पानी उठा के लेके पी रहे हैं। जो आदिवासी हिंदू भाई बहन है और जो दलित हिंदू भाई बहन है, मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग हर वक्त हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, आप लोगों को मंदिर में घुसने नहीं देते। मंदिर में अगर आप लोग गलती से घुस जाते हो तो आप लोगों को ठोक पीट के सीधा कर देते हैं। और अब ये आप लोगों के साथ हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के कोई भी संगठन के लोग आप लोगों के लिए आवाज उठाए क्या? उन्होंने कभी ये कहा कि हमारे लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए? उन्होंने कभी ये कहा कि दलितों के साथ हम खड़े हैं? उन्होंने कभी ये कहा कि उस आदिवासी बहन के साथ हम खड़े हैं? उन्होंने कभी ये कहा कि यूपी के प्रजापति समाज के लोगों के साथ हम खड़े हैं? किसी ने कहा? लेकिन नहीं, वो लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग ब्राह्मणवादियों के चाटुकार हैं, वो लोग उनकी दलाली करते हैं। पर आप लोग उनको बढ़ावा देते हो। आप लोग ही चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र हो गया तो आज जो हो रहा है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है, फिर पिक्चर दिखा देंगे आप लोगों को। और जब भी आप लोगों को पिक्चर दिखा दिया जाएगा, आदिवासी लोगों को बोलेंगे कि तुम लोग जंगल में रहो, दलित लोगों को कहेंगे कि तुम लोग गांव के बाहर झोपड़ियां बना के रहो, तुम बड़े बड़े महल नहीं बना सकते, तुम गाड़ियों में नहीं चढ़ सकते, तुम घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। गुजरात में दलित भाई का शादी हो रहा था, उसने घोड़ी चढ़ा दुल्हन को लाने के लिए, लेकिन वहाँ के जो सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी लोग तलवार लेके आके वहाँ पे हंगामा किए, दूल्हे को मारा पीटा,
घोड़ी चढ़ने नहीं दिया। मैं आप लोगों से बस पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र चाहते हो आप लोग? ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? जिस बजरंग दल आरएसएस के बलबूते पर आप लोग भी फुदकते हो, क्या वो लोग आप लोगों के लिए एक शब्द भी उठाते? क्या एक आवाज उठाते? आप लोगों के लिए एक आवाज बोलते? वो लोग नहीं बोलते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के विरुद्ध लड़ाना जानते हैं। वही लोग एक दलित हिंदू को मारेंगे, एक आदिवासी हिंदू को मारेंगे, पर उनका सपोर्ट में कभी खड़े नहीं रहेंगे, उनका साथ कभी नहीं देंगे। ये दोगले लोग हैं और आप लोग उनको अपना सर पे बिठाते हो, अपना सर्वोपरि मानते हो। ये है, ये असलियत है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है तो ऐसे माहौल में वो कैसे रहेगा? इसलिए धर्म परिवर्तन करते हैं, और धर्म परिवर्तन करने का संविधान हक देता है, आर्टिकल 25। और आर्टिकल के तहत कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी किसी के धर्म को छोड़ सकता है। लेकिन ये अंधभक्त, अनपढ़, गवार, जाहिल लोग जो गोबर खाते हैं, गाय का पेशाब पीते, दूध को गटर में बहाते, वो लोगों ने तो कभी संविधान का किताब पढ़ा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि संविधान क्या है। उनको मनुस्मृति में दिलचस्पी है, उनको मनुस्मृति ही चाहिए। और हमारे आदिवासी और दलित भाई बहन भी, उनको मनुस्मृति ही चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो उड़ीसा के 2 जिला में हुआ, मैं इसको समर्थन नहीं करता, मैं इसके खिलाफ हूँ। और अंबेडकरवादी ये चाहता है भारत में सब जात, सबका धर्म एक समान होना चाहिए, सब सर्वोपरि है। यहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्र या फिर ब्राह्मणवादी सर्वोपरि नहीं है। और इस देश का अगर कोई मूल निवासी है, वो आदिवासी और दलित है। ब्राह्मणवादी यूरेशिया से आए हैं, ईरान के साइड से आए हैं, और वो लोग हमारे भारत देश को रूल कर रहे हैं। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है, ना ही कोई आरएसएस बजरंग दल के लोग बोल रहे हैं। ये देखने के बाद अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोगों की यहाँ पे अगर बुद्धि नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ घुसता नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप लोग अनपढ़, गवार और जाहिल हो। मैं कड़वी बातें बोलता हूँ, बुरा लगता है, दिल में चुभता है, और मैं जानबूझकर कड़वी बातें बोलता हूँ ताकि आप लोग सही और गलत को जाने, सही और गलत को पहचाने। आदिवासी और दलितों को क्या क्या राइट मिला है, बताओ मुझे, क्या क्या राइट मिला है, और आदिवासी दलित क्या क्या कर पा रहा है? जो भी राइट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादियों को मिल रहा है। आदिवासी और दलितों को अगर कोई नौकरी का झांसा भी देते हैं तो उसमें रिश्वत मांगा जाता है। इतना रिश्वत दो तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे बताओ, सारे आदिवासी भाई बहन, सारे दलित भाई बहन, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपका है, जो भी मन में आया कमेंट कर देना। आपको अगर मुझे माँ बहन की गालियाँ भी देना रहेगा ना, तो बेझिझक गाली देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुन लूँगा। लेकिन मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे देश में फिर से बंटवारा हो। बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है 1947 में। और मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, आपका कान का पर्दा को साफ करने के लिए ऐसी बातें करता हूँ। और अभी जाग जाओ, आंदोलन करो, सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाओ। जैसे वो केंद्रापड़ा का जो आदिवासी बहन का न्यूज़ पहुँचा सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने हिलाकर रख दिया सबको, वैसा काम करो। और ये बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू राष्ट्र, इसके पीछे मत पड़ो। आप इसके पीछे पड़ो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, देश के लिए कुछ अच्छा करे, इसके पीछे पड़ो। धर्म में, ऐसे धर्म में कुछ नहीं रखा है जहाँ पे इंसानों को उनकी राइट नहीं मिलती, उनकी फंडामेंटल राइट नहीं मिलती। ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है। और ऐसा कचरा जब तक हमारे समाज में रहेगा ना, कीड़े उत्पन्न करते रहेंगे। और वो कीड़े जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं, वो लोग हमारे समाज में आके ऐसी घटिया और घिनौना काम करते रहेंगे। मुझे बता दो ना, फिर एक बार पूछ रहा, मुझे बता दो कितने आरएसएस के लोग, कितने बजरंग दल के लोग, कितने बीएचपी के लोग आपके लिए आवाज उठाए हैं कि दलितों के साथ ऐसा जुल्म मत करो? कितने लोगों ने आवाज उठाया है, बताओ? और सबसे ज्यादा आरएसएस और बजरंग दल में आदिवासी और दलित लोग ही भरे पड़े हैं। और ब्राह्मणवादी लोग आपके सर पर बैठ के अपने इशारों पे आपको नचाते हैं, आपके सर पे बैठ के आपके सर पे तांडव करते हैं। और आप लोगों की अक्ल अभी तक खुलती नहीं है। थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता क्या? थोड़ा सा भी भारतीय होने का थोड़ा सा भी अंदर शर्म है कि नहीं है?
अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, सच्चाई को जानो, सच्चाई को पहचानो, सच्चाई क्या कहता है। और हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे और उठाते आए हैं, यही करते रह जाएंगे और कुछ फायदा नहीं होगा। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, इस भारत देश के आप कौन हो ये पहचानो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी मन में कमेंट है, गालियां देना है गाली भी लिख दो, अगर प्यार देना है तो प्यार भी लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय भीम।